नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात तकनीक के 5G युग में भारत नई संचार क्रांति की शुरुआत करने जा रहा है। जहां देश में नई संचार क्रांति की शुरुआत 5G सेवाओं को पीएम मोदी ने लॉन्च किया, तो वहीं 5G युग में भारत का कदम रख चुका है और पहले फेज में 13 शहरों में 5G की शुरुआत हुई है। तो आप देखिए कि दिल्ली के प्रगति मैदान इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। साथ ही उद्योग जगत के कई दिग्गज भी मौके पर हैं। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौके पर मौजूद हैं। तो आज एक नए युग की शुरुआत के सभी हम साक्षी हैं और तकनीक के इस नए युग का स्वागत करते हुए एक बार फिर से स्पीड आएगी। 5G नेटवर्क के साथ जुड़ने के बाद 13 शहर हाई स्पीड पाएंगे। तो देखिए कि अभी फिलहाल ये 13 शहरों में लॉन्च किया गया है। 13 शहरों में इसकी सेवाएं दी जाएंगी और धीरे धीरे से बढ़ाया जाएगा। कोशिश है कि 2 सालों में पूरे देश में इसे बढ़ाया जा सके। तो जैसा कि आपको मालूम है कि काफी एडवांस वक्त चल रहा है और उसमें एडवांस तकनीक का उपयोग हर रोज किया जा रहा है। तो 5G आने के बाद इंटरनेट सेवाएं और बेहतर होंगी। 4G से ये टेक्नोलॉजी कैसे अलग है, ये सब कुछ बताया जा रहा है। इस वक्त पीएम जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से काम करेगा, कितनी स्पीड होगी, कैसे बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी फाइल्स, बड़े बड़े डेटा सेंड किए जा सकते हैं, रिसीव किए जा सकते हैं, डाउनलोड किए जा सकते हैं, अपलोड किए जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और ये पूरा जो प्रगति मैदान है, पूरी एक तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है जहां पर हर चीज़ का ब्यौरा दिया जा रहा है, कैसे 5G तकनीक से काम और बेहतर किया जा सकता है। तो अब आप ये देखिए कि 5G का जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो उन तमाम तकनीकी कंपनियों को होने वाला है जो अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना उनको आसान हो जाएगा, लागत घट जाएगी, प्रबंधन और बेहतर हो जाएगा। तो तकनीकी के दुनिया में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। के लिए आज का दिन काफी खास है। अब ये जानें कि 5G नेटवर्क जो लॉन्च हुआ है, इससे आपको खबरें भी बहुत तेजी से मिलेंगी। 5G आने के बाद 10 से 12 हजार के सस्ते मोबाइल फोन, हर तरीके से देश एक नए युग में कदम रख चुका है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि शुरुआती दौर पर कुछ ही शहरों में ये सेवाएं अभी मिलेंगी और 5G की जो सेवाएं हैं उसके लागू करने के कुछ आधार भी हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जहां सेवा देनी है वहां पर फाइबर उपलब्ध है कि नहीं है, और यही कारण है कि 13 बड़े शहर चिन्हित किए गए हैं जहां पर फाइबर उपलब्ध है, वहीं पर 5G की सेवा शुरू की जा रही है। तो दूसरी तरफ कंपनियां मांग और निवेश पर रिटर्न को भी ध्यान रखेंगी। सरकार की पॉलिसी को भी ध्यान में रखा जाएगा। धीरे धीरे शहरों और गांवों सभी जगहों पर 5G सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बड़े देश अमेरिका में 5G अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बेहद सावधानी से और सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। ऐसे में किसी तरह की दिक्कत आने की संभावना इसमें ना के बराबर होती है। तो कोई भी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी अगर आपके इलाके में 5G सर्विस शुरू करेगी तो वो इसके बारे में प्रचार प्रसार करेगी। कंपनियां उपभोक्ताओं का
को मैसेज या मेल के जरिए भी नई सेवा के विकल्प और टैरिफ के बारे में जानकारी दे सकती हैं। तो भारत एक नए युग में कदम रख चुका है और प्रगति मैदान में पीएम मोदी इस वक्त सभी जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर की, जहां सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे समीक्षा बैठक। पंडरिया में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। बैठक के बाद सीएम रायपुर होंगे रवाना। कवर्धा में जोगी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष पंडरिया ने कांग्रेस का हाथ थामा। जोगी कांग्रेस से हुए थे निर्वाचित, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने किया कांग्रेस में प्रवेश। तो पंडरिया में विकास कार्यों की समीक्षा, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कवर्धा से सीएम भूपेश बघेल आज समीक्षा बैठक करेंगे और जानेंगे कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लॉन्च की गई हैं वो हितग्राहियों तक पहुंच पा रही हैं, उनका सही क्रियान्वयन हो पा रहा है कि नहीं, सरकार किस तरीके से काम कर रही है। तमाम चीजों की जानकारी आज सीएम भूपेश बघेल लेंगे। जोगी कांग्रेस को एक बड़ा झटका इस दौरान लगेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष पंडरिया ने कांग्रेस का हाथ थामा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कांग्रेस में प्रवेश किया है, तो जोगी कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी ले रहे हैं, तो वहीं समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। पंडरिया में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल रहेंगे। सीएम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। बैठक के बाद सीएम रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं कवर्धा में जोगी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी हुआ। नगर पंचायत अध्यक्ष पंडरिया ने कांग्रेस का हाथ थामा। जोगी कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। तो आज समीक्षा बैठक के दौरान तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि जब भी सीएम किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी भी जिले में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर हर छोटी बड़ी जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं आम जनता से जुड़ी हुई। और चलिए कुछ और खबरों का हम जिक्र करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज है, जहां रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे से समारोह का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा की गई है। बुजुर्गों के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू की जाएगी सियान हेल्पलाइन। राज्य निर्माण दिवस 1 नवंबर से सियान हेल्पलाइन शुरू होगी। हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां बच्चा चोरों का आतंक देखने को मिला। बच्चा चोरी के संदेह में 5 लोग पकड़ाए गए हैं। 2 गांवों से पकड़ाए 5 संदिग्ध आरोपियों में 4 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो खबर धमतरी से है, जहां पर बच्चा चोरों का आतंक देखने को मिला। बच्चा चोरी के संदेह में 5 लोगों को पकड़ा गया है। 2 गांवों से पकड़ाए गए हैं 5 संदिग्ध आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। आप देखिए कि महिलाएं इस तरीके की वारदातों को अंजाम देती हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जल्दी कोई शक नहीं करता है और इसके चलते महिलाएं भी अब घूमती हैं बच्चों को पकड़ने के लिए। देखिए, इन महिलाओं को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि महिलाएं बच्चा चोरी करने जैसी वारदातों में शामिल होंगी। लोगों को जब जानकारी मिली, पुलिस के रहते हुए भी इन महिलाओं के ऊपर लोगों ने हमला किया। आरोपियों में 4 महिलाएं शामिल हैं, 1 युवक भी है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक संदिग्ध बच्चा चोर को लोगों ने जमकर पीटा। तस्वीरें देखिए। तो सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि बच्चा चोरों का जो आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है। बच्चा
चोरी होने की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि जब भी किसी अनजान व्यक्ति को आप अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास देखें तो जरूर उससे एक बारी पूछताछ करें, आसपास के क्षेत्र में नजर बना के रखें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आप अपने बच्चों को भी होशियार रखें, किसी भी बाहरी व्यक्ति से बातचीत ना करें, उनके बहकावे में ना आए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा चोरी की जो घटनाएं बढ़ रही उसके चलते गांवों में खास तौर पर लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, बच्चा चोरों का आतंक देखा जा रहा है कि 5 लोगों को पकड़ा गया है, 4 महिलाएं भी शामिल हैं और इन महिलाओं को देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये इस तरीके की वारदातों को अंजाम देती होंगी। रीनू, मैं आपको बता दूं, धमतरी में बीते एक सप्ताह में बच्चा चोरी के अफवाह से जुड़े 5 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। और ये जो है कल 2 अलग अलग गांवों में इन 4 महिला और 1 पुरुष को पुलिस ने, गांव ग्रामीणों ने पहले पकड़ा और पिटाई भी वहां पर की है, जैसे कि वीडियो में आप देख सकती हैं। तो उसके बाद पुलिस को इनको सौंप दिया गया है। इन जो लोग पकड़े गए हैं इनके पास अपनी पहचान को लेकर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिला। ये उस गांव में क्यों गए थे ये ठीक से बता नहीं पाए। लिहाजा पुलिस ने संदेह के आधार पर इनके खिलाफ 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और इन्हें आरोपी माना गया है कि ये संदिग्ध लोग हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण इलाकों में ये अफवाह बहुत तेजी से फैल चुकी है धमतरी जिले में कि बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है। तो इस तरह के जो लोग कभी-कभी जो लोग उस इंटेंशन से नहीं जाते हैं गांव में, वो भी कभी-कभी इसका शिकार बन जाते हैं। तो उनकी पिटाई हो जाती है, क्योंकि लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं और यही कारण है। और इस बीच ये अफवाह जो फैल गई कि बच्चा चोर घूम रहे हैं गाँव में, तो ये एक संवेदनशील स्थिति इसे कहा जा सकता है कि गांव में लोग काफी सतर्क हैं और इसी का परिणाम है कि 5 लोग जो संदिग्ध थे अकारण गांव में घूमते पाए गए और इनके पास हालांकि कोई बच्चा ना मिला, ना चोरी के सबूत मिले, फिर भी ये संदिग्ध है क्योंकि ये बता नहीं पाया कि उन गांव में क्यों गए थे। रीनू जी बिल्कुल, और यहीं से कई सारे शक पैदा होते हैं और कई बार देखा जाता है कि शक की भेंट कई मासूम लोग भी चढ़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का अब हम रुख करेंगे, बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। चोरी के शक में युवक की जमकर पिटाई की गई। बंधक बनाकर युवक को लोगों ने जमकर पीटा, लाठी डंडे और लात घूंसों से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कोटिया गांव की पूरी घटना सामने आई है। तो खबर बिलासपुर से है, जहां चोरी के शक में एक युवक को बहुत पीटा गया, जमकर उसकी पिटाई की गई। बंधक बनाकर युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। लाठी डंडों से, लात घूंसों से पिटाई का वीडियो भी सामने आया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कोटिया गांव की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर युवक को चोरी के शक में लोगों ने जमकर पीटा। बिलासपुर से बड़ी खबर है। तो आप ये वीडियो देखिए, जहां पर 7 से 8 लोग मौके पर मौजूद हैं, आसपास के लोग भी मौके पर हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बिलासपुर से विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, देखा जा रहा है कि चोरी के शक में एक युवक को जमकर पीटा गया, हकीकत क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, हकीकत यह है रीनू कि 27 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। दोपहर के समय की ये घटना है जो मोबाइल में कैद हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि अंकित यादव, ये बूढ़सरा पड़ोस के गांव का रहने वाला है और एक युवती से मिलने गया हुआ था और जो ग्रामीण है उन्होंने घेर करके इस आरोप में मारपीट की उसके साथ में कि वो चोरी करने आया हुआ है। लगातार वो गुहार लगाता रहा ग्रामीणों से कि वो यहाँ पर चोरी करने नहीं आया है। लेकिन बाद में उसके बाद करीब 2 घंटे के बाद जब उसे बंधक बना करके छोड़ा गया पिटाई करने के बाद, तो वो थाने की शरण में गया और बिल्हा थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि बिल्हा थानेदार जो है वीडियो की जांच भी कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सोशल मीडिया में इस तरह के जो वीडियो लगातार बिलासपुर के जारी हो रहे हैं, जिसमें कि लोग कानून को अपने हाथों में लेकर के कहीं पर लोगों की पिटाई कर रहे हैं, कहीं पर इस तरह का प्राणघातक हमला कर रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। तो एक बार फिर से ये मामला आया और पुलिस कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है कि लगातार कानून का खौफ लोगों में नहीं है और लोग कानून अपने हाथों में लेकर के बेगुनाह लोगों की इस तरह से पिटाई कर रहे हैं। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो अब युवक को जमकर पीटा गया, जबकि वो किसी से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था और अनजान जानकर वहां के लोगों ने उसको चोरी के शक में पीटा। बाद में उसने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई। दुर्ग से बड़ी खबर है, कपसदा सामूहिक हत्याकांड मामला, पुलिस आज करेगी घटना का खुलासा। मृतक का भाई निकला मास्टरमाइंड।
अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की। भाई से पैसे नहीं मिलने पर की हत्या। घर पर रखे 5 लाख भी लूटकर फरार हुआ। दोस्त को पैसे देकर भेजा ओडिशा। मोबाइल नंबर ट्रेस करने पर पकड़ाए गए 2 महिलाओं की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। कुम्हारी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। बिलासपुर से खबर है, जहां आबकारी अधिकारी के बंगले पर ठेला रखने पर हंगामा हुआ। ठेला रखने वाले संचालक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भिड़ गए। यातायात बाधित होने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की कार्रवाई। जहां आबकारी अधिकारी के बंगले में ठेला रखने पर विवाद, सिविल लाइन थाने पहुंचा। तो बिलासपुर से खबर है, जहां पर आबकारी अधिकारी के बंगले पर ठेला रखने का मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा। यातायात बाधित करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार्रवाई की। और अब मुंगेली से खबर है, सड़क पर उतरे एसपी, एएसपी, डीएसपी। जिले के सभी थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त की गई। एसपी के निर्देश पर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी सुबह 4 बजे तक सड़कों पर पुलिस गश्त लगाती रही। बेवजह घूम रहे संदिग्धों पर कार्रवाई हो रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। हम ड्रंक एंड ड्राइविंग के लिए चेक कर रहे हैं, कोई अवैध सामान ले जा रहा है उसके लिए चेक कर रहे हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति है तो उससे पूछताछ किया जा रहा है, उसको रुका के कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। हर हफ्ते किसी भी दिन सरप्राइज चेकिंग भी की जाएगी और इसके अलावा ढाबा, लॉज, ढाबे जितने हैं, होटल जितने हैं, वहां पे भी चेकिंग की जाएगी। उनका भी वेरिफिकेशन चेक किया जाएगा जो यात्री बाहर से आके रुक रहे हैं। सुकमा जिला मुख्यालय में मां दंतेश्वरी महिला संगठन की ओर से गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे। उन्होंने माता रानी की आरती की और मंच से कार्यक्रम की बधाई दी। उसके बाद मंत्री कवासी लखमा ने गरबा भी किया। मंत्री कवासी का ये अंदाज दर्शकों को खूब भाया। कोंडा गांव में नवरात्रि पर गरबा डांडिया की धूम मची हुई है। जगह जगह गरबे का आयोजन किया जा रहा है। माता के सामने गरबा डांडिया कर मां को प्रसन्न किया जा रहा है। गुजराती समाज के बुजुर्ग से लेकर बच्चे सभी गरबे में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।